हेलो स्टूडेंट्स, अज असी स्टार्ट करन जा रहे हैं क्लास 10th का लैक्चर नंबर 2 साइंस सबजैक्ट का चैप्टर नंबर 8। सो बच्चों जिहड़ा साडा चैप्टर है यह है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। असी फस्ट लैक्चर दे विच पढ़िया सीगा कि रिप्रोडक्शन हुंदी की है, प्लस असी रिप्रोडक्शन तो रिलेटेड पढ़िया सी कि उहदे विच किस तरह के करैक्टर्स हुंदे है, करैक्टर्स सेम हुंदे है या नहीं हुंदे। सो उहदे तो रिलेटेड आपां टर्म पढ़ी सी वेरीएशनस। सो बच्चों अज ही आप अगे फर्दर जो रिप्रोडक्शन तो रिलेटेड है उन्होंने कंटिन्यू करांगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो किन्ने टाइप्स की होंगी है। सो बेसिकली बच्चों जो रिप्रोडक्शन है जितना कि आप अपने पिछले लैक्चर च भी पढ़े ये बारे थोड़ा डिस्कस किया सी। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होंगी है, एक होंगी है एसेक्चुअल, एक होंगी है सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो बच्चों जी एसेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है मीनस वो साडे कोल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिहदे विच ओनली वन पेरेंट इनवॉल्व होंदे है। जिमें कि असी बैक्टीरिया की गल करते हैं। सो बैक्टीरिया की होया, बैक्टीरिया बड़ा होके वो स्प्लिट हो गया दो दे विच। सो उहदे विच एट अ टाइम साडे कोल किन्ने पेरेंट्स इनवॉल्व है, ओनली वन पेरेंट। सो इस करके आपां उहनूं किहड़ा मोड ऑफ कहने जिहदे विच एसेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सैकेंड इहदा करैक्टर की है, दे इनवॉल्व नो गैमीट्स। गैमीट्स बच्चों साडे कोल एक पर्टिकुलर स्पैशलाइज्ड ऑर्गनस डिवेलप होंदे जिहदे नाल डिफरेंशिएट हो पांदा है कि यह मेल साडे कोल पेरेंट है या फीमेल पेरेंट है। और उन्होंने जो साडे कोल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे विच पर्टिकुलर जिहड़े सैल्स बनते हैं उन्होंने आपां की कहने हाँ गैमीट्स। सो एक्चुअल दे विचों बच्चों अगर असी कह देंगे कि अगर उस एज अ सिंगल पेरेंट ही बिहेव कर रहा है लाइक ईदर एज अ मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, सो इस करके उन्होंने दे विच गैमीट फॉर्मेशन नहीं होंदी। सो जेडे भी ऑफस्प्रिंग ने, ऑफस्प्रिंग मीनस जी अगली जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, दे आर जेनेटिकली सेम एज द पेरेंट्स। सो उन्होंने विच जिहड़ियां जीन्स है जो कि आप अपने पिछले लैक्चर च पढ़ रहे थे कि जीन्स ही रिस्पोंसिबल होंदियां ने करैक्टर्स लई। सो बेसिकली पेरेंट्स दी साडे कोल एग्जैक्टली कॉपीज होणगियां क्योंकि इहदे विच सिर्फ और सिर्फ किन्ने पेरेंट्स, एक पेरेंट इनवॉल्वड है। हुण असीं इहदा कंपैरिजन करते हाँ सैक्चुअल दे नाल। सैक्चुअल रिप्रोडक्शन मीनस जिहदे विच दो पेरेंट्स इनवॉल्वड है। बेसिकली जिहड़े दो पेरेंट्स हुंदे है, एक मेल पेरेंट हुंदा है, एक फीमेल पेरेंट हुंदा है। सो लाइक जिन्ने भी मैमल्स है, एनीमल्स है, प्लांट्स है, सब दे विच साडे कोल सैक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुंदी है। सो उन्हां दे विच किन्ने पेरेंट्स इनवॉल्व हुंदे, दो पेरेंट्स है। अगर बच्चे हुण आपां गल करिए दो पेरेंट्स इनवॉल्व है मीनस उन्हां दे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डिफरेंट होंगे। लाइक मेल रिप्रोडक्टिव विल बी डिफरेंट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी डिफरेंट। सो अपने पर्टिकुलर स्पैशलाइज्ड अगर सैल्स प्रोड्यूस करेंगे सो इस करके इन्हां दे विच गैमीट फॉर्मेशन होंदी है। सो गैमीट फॉर्मेशन गैमीट्स की होंगे जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैल्स है जो कि रिस्पैक्टिव पेरेंट्स च बनते हैं। नैक्सट की प्रोसीजर होंदा है कि जो भी पर्टिकुलर सैल्स बनते हैं उन्होंने सैल्स की हो जाती है फ्यूजन हो जाती है और फ्यूजन होकर की बनाता है एक पर्टिकुलर डिप्लॉयड सैल बनाता है जिस तो पूरी की पूरी बॉडी बनती है। सो इस प्रोसैस में बच्चों की कहने हैं फर्टिलाइजेशन। सो एक्चुअल दे विच जो साडे कोल फर्टिलाइजेशन प्रोसैस है जिहदे विच साडे कोल फ्यूजन हुंदी है दो सैल्स दी, उन्होंने आपां की कहने हाँ फर्टिलाइजेशन। ये जो प्रोसैस है ऑलरेडी एबसेंट हुंदी है एसेक्चुअल दे विच क्योंकि उहदे विच किन्ने पेरेंट्स इनवॉल्वड है, ओनली वन पेरेंट। एंड लास्ट साडे कोल की आ गया इहदा जो एक करैक्टर है सैक्चुअल रिप्रोडक्शन का कि जो ऑफस्प्रिंग्स ने दे विल बी जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और जिहड़े अपने अगर असी कहिए मेल पेरेंट है या फीमेल पेरेंट है, फादर है या मदर है, दोनों तो उन्होंने जो करैक्टर्स ने वो डिफरेंट होंगे। हुण इहदा रीजन की है एक्चुअल दे विच उन्हां दी जिहड़ियां जीन्स है वो कॉम्बीनेशन तो बनदी है। कॉम्बीनेशन मीनस उहदे विच साडे कोल कुछ करैक्टर्स उन्होंने मेल पेरेंट तो आएंगे, कुछ फीमेल पेरेंट तो आएंगे। सो इस करके की हो जाएगी उहदे विच कॉम्बीनेशनस बन जाएंगे। उस कॉम्बीनेशन करके वो एग्जैक्टली कॉपीज नहीं होंगे अपने पेरेंट्स की। सो ये सी बच्चों अपने कोल डिफरेंस। बिफोर मूविंग ऑन फर्दर आप अपने पिछले चैप्टर तो रिलेटेड और इस टॉपिक तो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट ने। लाइक द करैक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। हुण एसेक्चुअल ते सैक्चुअल दोनों बच्चों ध्यान च रखना है कि जेडे भी करैक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे, ट्रांसमिट मतलब पास हो रहे ने, जेडे भी करैक्टर जा रहे हैं, चाहे नोज शेप है, आई कलर है, अलग अलग करैक्टर्स ने, हाइट है, किसी की हाइट शॉर्ट रह जाती, कोई टॉल हो जाते। सो ये सारे जिहड़े करैक्टर्स ने वो ट्रांसमिट होंगे पेरेंट्स तो ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स तो अपनी अगली जनरेशन जाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो साडे कोल जिहड़े करैक्टर्स जाते हैं दे शो सिमिलैरिटी विद पेरेंट्स कि वो पेरेंट्स नाल मिलते जुलते होंगे है। दे शो ओनली वेरीएशन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स नालों बिल्कुल अलग होंगे है। बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरीएशन विद द पेरेंट्स, पेरेंट्स नाल थोड़े मिलते भी होंगे प्लस उस तो थोड़े जे डिफरेंट करैक्टर्स भी होंगे है।
ਨੀਦਰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨੋਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਲੱਗ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਏਸੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਸੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਵਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਨਿਊ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੰਸੈप्ट बेस्ड, कि जो रिप्रोडक्शन है दैट इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, कि जो रिप्रोडक्शन है उन्होंने लिंक किया जाता है, उन्होंने जोड़िया जाता है किहदे नाल, टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज, कि कोई भी प्रजाति है उहदी पॉपुलेशन, उहदी जो संख्या है, जिन्ना भी काउंट है, उहदी स्टेबिलिटी के उपर एक्चुअल दे विच रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। सो सब तो पहला बच्चों क्वेश्चन ध्यान नाल समझना है, ये एक्चुअल दे विच की कह रहे हैं, जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। सो अगर उसका बर्थ हो रहा है तो उसकी डेथ भी हो रही है। सो टू अगर आप कहिए कि एक्सटिंक्शन ना हो जाए, स्पीशीज़ ना खत्म हो जाए, सो उसदे लिए सब तो मेन नेसेसिटी की है टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस, ताकि वो जनरेशन अगे तो अगे चलती रहे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ साइकिल होंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜੇ ਜੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆ ਛੋਟੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਲਾਇਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੰਟ ਕਰਦੇ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਡੀਅਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਿਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਸਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, डिफरेंट है, जो ईगल ने वो खा जाते हैं। सो उन्होंने जो पॉपूलेशन है वो खत्म ना हो जाए, इस करके रिप्रोडक्शन एक असेंशियल फॉर्म रिक्वायर्ड है। सो इसका क्यों स्टेबिलिटी के नाल रिलेशन होया कि अगर नैचुरल प्रेडेटर खा रहे हैं तो भी उन्होंने स्टेबिलिटी कितना प्रोवाइड हो रही है, बाय प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस, कि अगर स्पीशीज़ कुछ घट भी रही ने तो न्यू यंग वंस विल बी प्रोड्यूस्ड। सैकेंड केस की होया कि अगर किसी जगह पे डेथ ज़्यादा हो रही है, सपोज करो कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, सो अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो उस जगह पे भी की है जो रिप्रोडक्शन है वो फेवर करेगी ताकि वो स्पीशीज़ खत्म ना हो जाए। सो इस तो आप की कंक्लूड आउट कर सकते हाँ, द रिप्रोडक्शन कैन बी लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन या पर्टिकुलरली फॉर द स्पीशीज़, इस करके आप इनू लिंक कर सकते हैं। सो हुण बच्चों आप डिफरेंस पढ़िया, उस तो रिलेटेड आप कुछ कंसैप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े कि साडे कोल दो तरह दी रिप्रोडक्शनस हुंदियां, वन इज सैक्चुअल एंड वन इज एसैक्चुअल। हुण आपां डिटेल दे विच स्टार्ट करांगे अपना चैप्टर, जिथों कि फस्ट स्टार्ट हुंदा है साडा कि एसैक्चुअल रिप्रोडक्शन। सो जिद्दां कि आपां इहदे बारे पढ़ लिया, इहदे विच कोई स्पैशलाइज्ड ऑर्गन नहीं हुंदा, इहदे विच सिंगल पेरेंट है वही बिहेव कर रहा एज अ मेल एंड फीमेल पेरेंट। सो इस करके कोई डिफरेंट साडे कोल इहदे विच ऑर्गनस नहीं है, ऑर्गनस नहीं है तो मीनस इन्हां च फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन इस करके भी नहीं हो रही क्योंकि गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं हो रही। सो अल्टीमेटली इन्हां दे विच की है एक बड़ा ईजी मैथड जिन्हों असीं कह सकते हाँ ईजी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और ये साडे कोल कितनी टाइप्स दे विच असीं इहनूं डिवाइड करदे हां, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। सो किहड़ी साडे कोल 6 जिहड़ियां टाइप्स ने, वन इज़ फिजन, सैकेंड इज़ बडिंग, स्पोरुलेशन, स्पोर जिहदे विच बनदे है, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन ते वैजिटेटिव प्रोपगेशन। सो बच्चों ये सारे दी सारी जिहड़ी रिप्रोडक्शन है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स च हुंदी है, सब दी सब इक्को ही ऑर्गेनिजम्स च नहीं हुंदी। जिद्दां कि अगर आप गल करिए बैक्टीरिया की एग्जाम्पल तो रिलेटेड, बट नॉट ऑलवेज कि सारी दी सारी कुछ प्लांट्स दे विच हो रही है, कुछ फंगस च हो रही है, कुछ साडे कोल बैक्टीरिया च हो रही है। सो हर एक दे विच डिफरेंट मोड है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
सो हुण बच्चों आपां स्टार्ट करते हाँ अपने फर्स्ट टाइप दे नाल, दैट इज फिजन। सो जो फिजन वर्ड है बेसिकली सब तो पहला आपां टर्म समझांगे फिजन। दो टर्म्स होंगे इंग्लिश च, लाइक वन इज फिजन, एक फ्यूजन। फ्यूजन मीनस दो चीज़ां मिलके जुड़ रही ने, फ्यूज हो रही ने। सो फ्यूजन मीनस जिहदे विच साडे कोल दो चीज़ां जुड़ रही ने, या दो तो ज़्यादा, तीन चीज़ां जुड़ के एक बड़ी चीज़ बन रही है, चार चीज़ां जुड़ के एक बड़ी चीज़ बन रही है। फिजन उस तो ऑपोजिट है। फिजन मीनस स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मीनस कि कोई साडे कोल एक बड़े ऑर्गेनिज्म है या कोई बड़ी बॉडी है जो कि अगे छोटे छोटे पीसेस दे विच फ्रैगमेंट हो जाएगी। सो इहदे विच बच्चों साडे कोल बेसिकली फिजन का मतलब ही की होया, स्प्लिटिंग। फ्यूजन का मतलब अगर जॉइन हो रहा, फिजन मीनस स्प्लिटिंग। ये फिजन दो तरह की होंगी है, जो स्प्लिटिंग है ऑर्गेनिजम्स दे विच दो तरह की है। ईदर इट कैन बी बाइनरी फिजन या होएगी मल्टीपल फिजन। मीनस के या तो स्प्लिटिंग हो जाएगी दो दे विच, कि कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो दो दे विच टुट गया। सो दो मीनस बाइनरी, बाई वर्ड जो आया है दैट इज फ्रॉम टू। सो बाइनरी फिजन मीनस जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो किन्ने दे विच ब्रेक डाउन हो गया, वो किन्ने दे विच स्प्लिट हो गया, वो स्प्लिट हो गया दो दे विच। सो उसको असीं की कहांगे, बाइनरी फिजन। अगर वही स्प्लिटिंग साडे कोल नंबर ऑफ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बना रही है, सो उसको असीं की कहांगे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मीनस जिहदे विच नंबर ऑफ कॉपीज बन गई, मोर दैन टू। सो हुण आपां इन्हां दी डेफिनेशन पढ़ते हैं, लाइक व्हाट इज बाइनरी फिजन एंड व्हाट इज मल्टीपल फिजन। सो बाइनरी फिजन की है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, क्योंकि ये पिछे साडे कोल की है द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। एक केड़ी प्रोसेस है इन विच जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है दे स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स, जिहदे विच साडे कोल स्प्लिट हो जाते हैं और स्प्लिट होके किन्ने ऑर्गेनिजम्स बन गए, साडे कोल दो ऑर्गेनिजम्स दे विच बन गए। सो इहदी एग्जांपल की है बच्चों, साडे कोल अमीबा, जिद्दां जिहड़ा कि असीं कहने मड दे विच सर्वाइव करदा है। सो अमीबा एक बड़ा ईजी एग्जांपल है। उस तरह स्लीपर शेप होंगे, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे कीटाणु ने। सो ये सब ही साडे कोल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है। ये की करते हैं, इन्हां च किहड़ी प्रोसेस होंदी है, ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है टू न्यू ऑर्गेनिज्म। सो ये ध्यान रखना है, इहदे विच कितने ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, टू। सेकेंड टाइप आ गई अपने कोल मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल मीनस इहदी डेफिनेशन की है, मल्टीपल फिजन इज द टाइप ऑफ प्रोसेस। एक किहड़ी टाइप है प्रोसेस दी, इन विच जिहड़ा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो रहा है टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स। देखो बच्चों सेम डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ फर्क कितने पे, इतने टू न्यू ऑर्गेनिज्म, इतने मैनी। मैनी की बजाय तुम इतने नंबर ऑफ भी कह सकते हो, लाइक नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो एट अ सेम टाइम, इको टाइम पे, लाइक साडे कोल प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है विच कॉजेज मलेरिया। सो वो एक्चुअल नंबर ऑफ सैल्स प्रोड्यूस करता है एट ए टाइम, जिहड़ा कि साडे कोल फिर ब्लड दे विच अगे सर्कुलेट होंदा रहंदा है। सो हुण बच्चे आपां डिटेल दे विच स्टार्ट करते हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक्चुअल दे विच किद्दां हुंदी है। सो बेसिकली सब तो पहला एक सैल है साडे कोल। सैल दे मेन फीचर्स जिहड़े कि आपां देखदे हां कि ड्यूरिंग स्प्लिटिंग वो किद्दां स्प्लिट हुंदे, लाइक वन सैल है और आफ्टर बाइनरी फिजन किहदे विच बन गया, दो सैल्स दे विच बन गए। सब तो पहला सैल दी आउटर कवरिंग, सैल मैम्ब्रेन। सेंटर दे विच ओहदे की है, न्यूक्लियस, जिहदे विच डीएनए, जीन्स सारियां स्टोर्ड है, प्लस उन्हां दा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो कि है साइटोप्लाज्म। सो बेसिकली बच्चों आपां तीन चीज़ां नूं मेन इहदे विच देखांगे कि अगर जिहदे नाल असीं बड़ा विजुअली कंपेयर कर सकांगे कि साडे कोल की डिफॉर्म जो साडे कोल स्टैप वाइज प्रोग्रेशन हो रही है। सो सब तो पहला बच्चों हुण साडे कोल जो फर्स्ट सैल है, या क्योंकि जेडे साडे कोल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल तो मिलके बने हैं। सो जो सिंगल बैक्टीरिया है वो बिहेव करेगा एज अ सिंगल पेरेंट। सो ये जो एज अ पेरेंट बिहेव करेगा, हुण इहने किन्नियां विच स्प्लिट होना है, दो दे विच। सब तो पहला की होएगा, इहदा जो भी अमाउंट है वो पूरा डबल हो जाएगा। लाइक इहदे विच जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस दे विच कंटेंट है वो पूरा दा पूरा डबल हो जाएगा। सो डबल दी आपां अपनी पिछले स्लाइड दे विच पढ़िया सीगा, पिछले लेक्चर दे विच डीएनए की मैं थानू डबलिंग दिखाई सी, लाइक टू स्ट्रैंड सी दे वर जॉइंट टुगैदर, जो उन्होंने दी कॉपीज बन रही हैं वो सैपरेट हो जाते हैं और नवे स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। सो एट लास्ट साडे कोल एक स्ट्रैंड तो कितने स्ट्रैंड बन जाते हैं, दो। सो इस तरह साडे कोल डीएनए डबल हो जाता है, जो प्रोटीन्स है वो डबल हो जाते हैं, प्लस साइटोप्लाज्म दे विच कंटेंट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सैल मैम्ब्रेन के प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाते हैं क्योंकि सैल मैम्ब्रेन ने भी दो स्प्लिट होना है।
सो फस्ट स्टैप साडे कोल बाइनरी फिजन का की है जिहदे विच डबलिंग हो रही है, सब चीज़ां दियां नवीं नवीं कॉपीज़ बन रही हैं, जिहदे लई आपां टर्म यूज़ करते हाँ रेप्लीकेशन। सो फस्ट स्टैप साडे कोल बाइनरी फिजन का की है, दैट इज़ रेप्लीकेशन, जिहदे विच DNA की रेप्लीकेशन हो रही है, डबलिंग हो रही है, बाकी चीज़ां दी। सैकेंड स्टैप हुण की होएगा इहदे विच, जदों हुण डबलिंग हो गई तो सब तो पहला साडे कोल सैपरेट हो जाएंगे दो न्यूक्लियस, जो दोनों न्यूक्लियस है वो एक दूसरे तो सैपरेट हो जाएंगे। मीनवाइल हजे सैल एक है, पर इस सैल दे विच हुण कितने न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। हजे सैल सैपरेट नहीं होया, सैल मैम्ब्रेन कॉमन है, साइटोप्लाज्म कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग की हुई है ओनली न्यूक्लियस की। सो इस प्रोसेस को आप कहने बच्चों कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वर्ड आया है कैरियोकैरियन तो, जिदा कि तुसी प्रोकैरियोट भी कैरियन वर्ड पढ़ते हैं। सो कैरियन मीनस न्यूक्लियस, काइनेसिस मीनस उन्हों की स्प्लिटिंग हो गई, फिजन हो गई। सो इस करके सैकेंड स्टैप साडे कोल की है बच्चों कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीनस न्यूक्लियस दो दे विच टुट गया। जदों हुण न्यूक्लियस दो दे विच सैपरेट हो गया तो हुण अगला की सैपरेट होना रह गया, साइटोप्लाज्म। सो अगले स्टैप दे विच साडे कोल साइटोप्लाज्म अलग हो रहा है। साइटोप्लाज्म जिद्दां ही साडे कोल अलग होना स्टार्ट होता है, नाल दे नाल ही की है साडे कोल दो जिहड़े सैल वॉल्स ने, सैल मैम्ब्रेन्स, वो दोनों साइड्स तो फ्रॉम अप एंड डाउन दोनों साइड्स तो कॉन्स्ट्रिक्ट होनियां शुरू हो जांदियां, इकट्ठियां होनियां शुरू हो जांदियां, एंड एट लास्ट साडे कोल की होएगा, दोनों सैल्स अलग हो जाएंगे। सो ये जिहड़ी साडे कोल इन्हां दी कॉन्स्ट्रिक्शन है कित्थों मूव कर रही है, अप वाली नीचे नूं जाएगी, नीचे वाली अप नूं जाएगी। सो इस करके जिद्दां ही साडे कोल सैपरेशन सैपरेट हो गई तो दो सैल्स की हो जाएंगे सैपरेट। सो बच्चों ये साडे कोल 4 स्टैप प्रोसेस है, जिहदे विच सब तो पहला बाइनरी फिजन दे विच की हुंदी है डबलिंग, सारा दा सारा कंटेंट डबल हो गया, फिर होया न्यूक्लियस उन्हां च अलग हो गया, पर हजे इक्को ही सैल है जिन्हों असीं कैरियोकाइनेसिस कहने आ। सैकेंड साडे कोल स्टैप की आया, जदों साडे कोल न्यूक्लियस अलग हो गया तो हुण अगली चीज़ की होएगी, सेंटर तो बाहर वाल नूं जाना है। पहला न्यूक्लियस अलग हो गया, हुण साडे कोल सैपरेट होएगा साइटोप्लाज्म, हुण साइटोप्लाज्म दो दे विच सैपरेट हो गया। सो थर्ड स्टैप की होया साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म सैपरेट हो गया, और जिद्दां ही साइटोप्लाज्म सैपरेट होया नाल दे नाल ही विदिन कुछ सैकेंड्स दे विच ही सैल मैम्ब्रेन सैपरेट हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू सैल्स। और जिहड़े दो नवे सैल्स बनते हैं इन्हां लई बच्चे आप एक टर्म यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड एज डॉटर सैल्स। जो नए सैल्स बनते हैं उन्हां लई आप टर्म यूज़ करते हैं डॉटर सैल्स। सो एक सैल जो कि पेरेंट सैल एज अ बिहेव कर रहा वही की बना रहा, 2 न्यू डॉटर सैल्स। सो बच्चों ये है साडे कोल एक प्रोसेस जिहदे तुसीं बड़ी ईजीली देख सकते हो। लाइक सब तो पहला साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सैपरेट होया, न्यूक्लियस दी सब तो पहला डबलिंग हुई, सैपरेट होया, बट सैल सेम है। उस तो बाद साइटोप्लाज्म सैपरेट होया, जिद्दां ही साइटोप्लाज्म सैपरेट होया कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी, सेंटर तो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हुई और दो सैल्स साडे कोल की हो गए, सैपरेट हो गए। सो बच्चों ये साडे कोल एक प्रोसेस है जो कि बहुत फास्ट होंदी है, इसी करके जिहड़े बैक्टीरियाज और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इन्हां विच 3 स्टैप दे विच डिवीजन हो गई। सब तो पहला न्यूक्लियस डिवाइड होया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होया, फिर सैल मैम्ब्रेन डिवाइड हो गया। नैक्सट आ गया साडे कोल मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल फिजन असीं की पढ़िया, वो प्रोसेस जिहदे विच साडे कोल नंबर ऑफ डॉटर सैल्स बनते हैं। सो डॉटर सैल्स टर्म तुसीं हुण याद रखनी है कि एक पेरेंट जो नंबर ऑफ अगे फर्दर अपने कोल सैल्स बनाता है, उन्होंने जिहड़े नवे सैल्स है उन्होंने आपां न्यू सैल्स नहीं कहते, आपां उन्होंने कहने आ डॉटर सैल्स। सो बच्चों ये विच साडे कोल आपां एग्जाम्पल पढ़ांगे मल्टीपल फिजन जो कि प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम बारे पता है, प्लाज्मोडियम साडे कोल की है जो कि कॉज करता है मलेरिया, और प्लाज्मोडियम नू कैरी कौन करती है, एनाफ्लीज मॉस्किटो। सो प्लाज्मोडियम के बारे थोड़ा इंट्रोडक्शन देनी है। लाइक जो एनाफ्लीज मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन नू बाइट करती है तो एनाफ्लीज मॉस्किटो की करती है, जी फीमेल जो आप कह दें एनाफ्लीज मॉस्किटो है, वो माउथ के विच की हुंदा है, ये प्लाज्मोडियम हुंदा है। सो प्लाज्मोडियम जिद्दां ही उन्हें ह्यूमन नू बाइट किया तो की होएगा, जिहड़ा वो प्लाज्मोडियम है वो एंटर कर जाएगा ह्यूमन के ब्लड च। ह्यूमन के ब्लड च जदों ये चला गया तो इन्हें उत्थे जाके की करना है, मल्टीपल फिजन्स करनियां शुरू कर देनी है, जिस करके नंबर ऑफ सैल्स बनने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू मलेरिया। सो ये बच्चों एक साडे कोल एक इंट्रोडक्टरी असीं कह सकते हैं प्लाज्मोडियम के बारे। हुण इहदे विच एक्चुअल किहड़े-किहड़े 3 पार्ट्स है, सेम लाइक जिद्दां आपां बाइनरी फिजन च पढ़िया, सैल दी वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हुण ओहदे इहदे विच बच्चों की डिफरेंस सी,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਸੈਲ ਵਾਲ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਲ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਬਣ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਫਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਿਟਿੰਗ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਦੋ ਚ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਹੋਏਗੀ ਦੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ, दैट इज ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਡਿੰਗ। ਬਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਡ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਲਾਵਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਹਾਈਡਰਾ ਦੀ। ਹਾਈਡਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਾਊਥ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕੜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੈਕਚੁਅਲ ਮੀਨਸ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਚੁਅਲ ਮੀਨਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਬਡਿੰਗ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਡ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਡ ਬਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰੋ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਰੋ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਬਾਡੀ ਤੋਂ, ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਟੈਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਡਾਟਰ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਬਣੀ, ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ 4th ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਚੁਰ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਪੇਰੈਂਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, that grows out as a bud। ਉਹ ਬਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, then detaches means ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ and become a new organism। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰਾ, ਈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਾਈ ਬਡਿੰਗ। ਹਾਈਡਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਈਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫੰਗਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਾਈਡਰਾ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਨੀ ਬੰਪ ਲਾਈਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਡਿੰਗ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਊਥ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰੋਥ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਊਟ ਗਰੋਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਊਟ ਗਰੋਥ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਡ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਡ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਚੁਰ ਹੋਈ, ਗਰੋ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਡ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੋ ਹੋ ਗਈ, then bud breaks off to become independent hydra। सो बड की हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी अपने पेरेंट प्लांट तो, और फिर इंडिपेंडेंटली ग्रो करेगी। सो हुण बच्चों आप नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्पोरुलेशन। सो बच्चों जो स्पोरुलेशन वर्ड है, एक्चुअल दे विच जिहड़ा स्पोर वर्ड है, स्पोरुलेशन साडे कोल की है, एक प्रोसेस। स्पोरुलेशन TION आया, TION की रिप्रेजेंट कर रहा है, साडे कोल प्रोसेस है। वो केड़ी प्रोसेस है, साडे कोल स्पोर दी फॉर्मेशन दी प्रोसेस है। सो बेसिकली बच्चों जो स्पोर वर्ड है, स्पोर वर्ड आया है वो साडे कोल एक ग्रीक वर्ड तो डिराइव है, दैट इज सीड। सीड या जिन्हों असीं कह लईए बीज। सो बेसिकली सीड का की फंक्शन हुंदा है, बीज का की फंक्शन हुंदा है, अगर असीं उहनूं सो कर दईए सो उहदे तो एक नवा प्लांट बन जाता है। सो सिमिलरली जो स्पोर ने वो अपने आप च इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं कि जिथे ही उन्होंने नमी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलनगियां, उन्होंने दोबारा ग्रो कर जाना। सो बच्चों एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो स्पोर फॉर्मेशन है, एक करैक्टरिस्टिक फीचर है फंजाई का, कि साडे कोल जिहड़े स्पोर्स बनते हैं, वो ज़्यादातर जिहड़े साडे कोल स्पोर्स बनते हैं वो किहड़े किंगडम के बनते हैं, फंजाई किंगडम के।
कुछ साडे कोल बैक्टीरियाज भी हुंदे आ, जिद्दां कि बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, ये भी साडे कोल स्पोर्स बनाते हैं। पर अदर दैन दैट साडे कोल बेसिकली जो एक करैक्टरिस्टिक फीचर है वो किहदा है, साडे कोल फंजाई दा। सैकेंडली इहदा नैक्सट करैक्टर साडे कोल की है, इट इज़ एन एजेंट ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सो बेसिकली बच्चों जो स्पोर्स ने वो किहड़े एजेंट्स है साडे कोल, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। कि लाइक फंजाई है, फंगस जिहड़ी फफूंद जिन्हों आपां कह दिंदे हां, वो मैच्योर हुई, बड़ी हुई, उन्हें बर्स्ट करके की करते, स्पोर्स डिस्पर्स करते, हवा च चले गए, पानी च चले गए, जिथे उन्होंने मॉइस्चर मिलेगा, जिथे उन्होंने फिक्स एक जगह मिलेगी, उत्थे वो दोबारा तो न्यू बॉडी डिवेलप कर लेंगे। सो उत्थे एक इंडिविजुअल स्पोर एज अ न्यू बॉडी साडे कोल बिहेव कर रहे, इस करके आपां इहनूं किहड़ा एजेंट कह रहे हैं, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन दा एजेंट। अदर देन दैट बच्चों कुछ साडे कोल इदां दे भी स्पोर्स हुंदे जो एक्चुअल च इन्वॉल्विंग द टू पेरेंट सैक्चुअल स्पोर्स हुंदे है। बट फिलहाल आपां किहड़ी टाइप्स दे विच स्टडी कर रहे हैं, आपां स्टडी कर रहे हैं इन द टाइप ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सो स्पोरुलेशन इज वन ऑफ द टाइप जिहदे विच साडे कोल कुछ इदां दे स्पोर्स भी हुंदे हैं which are formed only from the single parent। so ਹੁਣ next बच्चों क्वेश्चन ये अराइज ਹੁੰਦਾ है कि एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ स्पोर्स ਦਾ फायदा ਕੀ ਹੈ कि अगर ਉੱਥੇ ही रिलीज आउट हो रहे ने सो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ट्रैवल क्यों करना पै ਰਿਹਾ। सो बेसिकली स्पोर्स बनते उदों ने जदों भी एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशनस होण, लाइक उन्होंने टैंपरेचर चाहिए 28 या 30 डिग्री, बट उत्थे टैंपरेचर है 45 डिग्री 50 डिग्री, या अदरवाइज न्यूट्रीएंट्स जो उन्होंने फूड जिस फॉर्म चाहिए उस फूड की होगी कमी हो गई। सो बेसिकली की करेगा जो भी सैल है, चाहे वो फंगस का है बैक्टीरिया का, वो की करेगा साडे कोल एक इदां दी टफ स्ट्रक्चर बना लेगा ताकि अंदर वाले सैल की डेथ ना हो जाए। सो स्पोर बेसिकली बच्चों ये कह सकते हैं कि जो असी सिंगल सैल देखते हैं उस सैल के बाहर मल्टी लेयर्ड कवरिंग होगी। वो मल्टी लेयर्ड कवरिंग इस करके होगी ताकि जो दे अंदर वाले सैल है ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आप जनरली कहने अगर बाहर ड्राइंग कंडीशंस है तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम इट्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो पहले ही की करते अपने अंदर वाटर का भी कंटेंट घटा लेंगे हैं। सो एक इन्नी थिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि सर्वाइव कर सकती एनी अनफेवरेबल कंडीशंस। इस करके बच्चों जो स्पोर्स है वो किसी भी जगह पर बड़ी ईजीली एयर के थ्रू वाटर के थ्रू डिस्पर्स होकर पहुँच जाते हैं। सो हुण आपां इहदी डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज स्पोर। सो बेसिकली स्पोर की है बच्चों एक रिप्रोडक्टिव सेल है विच इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एक रिप्रोडक्टिव सेल है, एक पूरा सेल जो कि बिहेव कर रहा है एज अ पेरेंट, और ये की कैपेबिलिटी है कि डेवलप हो जाएगा इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फ्यूजन विद अनदर रिप्रोडक्टिव सेल। बिना किसी फ्यूजन तो पूरा का पूरा पेरेंट बन जाएगा। और इस प्रोसेस को आप कहने जिहदे विच स्पोर बनते उन्होंने आप कहने हाँ स्पोरुलेशन। सो स्पोरुलेशन की होए द प्रोसेस ऑफ स्पोर्स प्रोडक्शन। स्पोर्स की जो प्रोडक्शन उन्होंने स्पोरुलेशन कहने हाँ या स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होंगे फॉर्मेशन, जनरेट हो रही है कोई चीज़। सो की दी जनरेशन हो रही है स्पोर्स की। सो इस करके आप इन्होंने स्पोरुलेशन और स्पोरोजेनेसिस कहने। सो ये है साडे कोल बच्चों स्पोर्स की स्ट्रक्चर, एक फंगस की स्ट्रक्चर। इस तरह साडे कोल स्पोर्स लिबरेट आउट होंगे, जिहड़ा कि असीं देख रहे हैं लाइक उन्होंने असीं प्रेस किया तो उहदे विचों स्पोर्स की है लिबरेट आउट होंगे। सो आप इस फंगस की स्ट्रक्चर से देखते हैं, एक है नीचे मैट लाइक स्ट्रक्चर, नीचे पूरा का पूरा मैट बने हुए है। इस मैट तो लंबे लंबे साडे कोल स्ट्रैंड्स होंगे हैं। फंगस की जो बेसिक स्ट्रक्चर होंगी है साडे कोल एक माइसीलियम, इनू असीं कहने हैं मैट लाइक, जो पूरा जाल बिछा लेंदा है। उस जिहड़ा पूरा मैट लाइक है माइसीलियम, उहदे उपर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इस फॉर्म दे विच है। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नूं असीं कहने हाँ स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर मीनस वो स्टॉक जिहदे उपर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। सो हुण इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दे एंड ते साडे कोल एक इनवर्टेड सी शेप्ड कप शेप्ड साडे कोल एक स्ट्रक्चर है जिन्हों असीं कहने हाँ स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम दे विच एट ए टाइम नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। सो जदों नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होए तो नैक्सट की होएगा, उन्हां दी मैच्योरिटी होएगी। जदों साडे कोल पूरी मैच्योरिटी होगी तो इहदी वॉल की हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, और वो सारे दे सारे स्पोर्स की हो जाएंगे, लिबरेट आउट हो जाएंगे, जगह जगह से फैल जाएंगे। सो जिथे जिथे बच्चे जाएंगे उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाना है। सो उस अकॉर्डिंग जिथे उन्होंने मॉइस्चर मिलेगा, फिक्स जगह मिलेगी, उत्थे वो दोबारा तो फंगस डिवेलप हो जाएगी। सो बच्चों एक्चुअल दे विच इहदी जो स्ट्रक्चर कित्थे बनती है स्पोर्स दी,
ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦ ਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਡ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਮੈਨੀ ਸੈਲਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਰਸ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਪੋਰੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਵਿਲ ਐਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਇਫ ਇਟ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਥਰੂ ਸਪੋਰਸ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੰਗਸ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਥਰੂ ਸਪੋਰਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਬੱਚਿਓ ਸਪੋਰਸ ਹੈ they are protected by a hard covering। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਫੂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਐਕਸੈਸ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨ ਗਰੋ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਪੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਅੰਡਰ ਦ ਐਡਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਐਡਵਰਸ ਮੀਨਸ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਥੀਸ ਪਲਾਂਟਸ ਲਿਵ ਫੋਰਐਵਰ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਏਸੈਕਚੁਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਦ ਫਿਜ਼ਨ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਜ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਜ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਬਡਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਪੋਰੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਰੈਸਟ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਕ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।